हेलो गाइस, वेलकम टू अश्वदीप एडिटेक यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने रोल्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ राइजोबिया देखा। अब हम लोग बात करेंगे एक और नए ऑर्गेनिज्म की, वो है ईस्ट। ईस्ट इज अ फंगस। ओके, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या होता है ईस्ट। इसका साइंटिफिक नेम है सैक्चारोमाइसिस सेरेविसे। इसे बेकर्स ईस्ट भी कहा जाता है। ओके, और ये जो है हमें वाइन बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, ये सारी चीज़ों में यूजफुल है। ओके, सो ईस्ट इज सैक्चारोमाइसिस सेरेविसे। नाउ ये इसका सिंगल सेल विद न्यूक्लियस। ओके, नाउ a single cell. ओके, नाउ ये जो सिंगल सेल है, इसके ऊपर स्मॉल छोटा सा एक सेल्स और या बल्जिंग राउंड शेप बल्जिंग क्रिएट होता है। ओके, ये इसका न्यूक्लियस है। A round shape spherical structure is coming. ओके, सो ये राउंड शेप इसको कहते हैं बर्ड। ओके, नाउ ये बर्ड जब पूरी तरह से डेवलप्ड हो जाता है तो ये क्या होता है कि ये सेल्स से, इस पेरेंट सेल से ये निकल जाता है और ये एक ऐसे सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज ओल्डर सेल, ये ओल्ड वाला सेल था, एंड दिस इज नाउ अ न्यू सेल। ओके, ये जो बर्ड था ये डिटैच हो गया। सो डिटैच्ड फ्रॉम the single cell. Okay, so detached from single cell. Now अब ये क्या हो गया कि आप यहाँ पे एक सिंगल सेल देखिए, और ये एक पहले एक सेल था, ये सिंगल सेल था, इसके बाद एक छोटा सा स्फेरिकल राउंड शेप बर्ड आ गया उसको, एंड बर्ड आने के बाद कुछ समय बाद ये बर्ड सेल से अलग हो गया, दैट इज डिटैच्ड हो गया। सो ये जो प्रोसेस है इट इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, ओके, सो asexual mode of reproduction is first is seen in yeast, that is budding. ओके, अगर आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से तो ये जो बर्ड था वही डिटैच होके एक नया सेल में फॉर्म हो गया। नाउ दैट इज बडिंग। नाउ अगर हमें बडिंग को डिस्क्राइब करना है तो हम कैसे लिखेंगे? वी विल गो स्टेप बाय स्टेप। इसी प्रोसेस को हम लोगों ने जो लिखा है स्टेप्स में, या हमने जो देखा है स्टेप्स में, उसे ही हम स्टेप्स में लिखेंगे। नाउ अ सिंगल सेल is having a single cell is having round shaped spherical structure is coming. Having से भी पहले is showing round shape spherical structure. Okay, round shaped spherical structure, that is bird.
Now third is after some time the bird will detach from the round shape from the राउंड शेप नहीं होगा यहाँ पे, राउंड फ्रॉम द सिंगल सेल। हमने देखा यहाँ पे कि एक सिंगल सेल था, उसको बर्ड था, और आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद वो सिंगल सेल से बर्ड डिटैच हो गया। ओके, डिटैचमेंट ऑफ bird from the cell is called as budding. Okay, is called as budding, which is a mode of asexual reproduction in yeast, which is a mode of asexual reproduction in yeast. Okay, now this is mode of asexual reproduction. Now yeast के बारे में अगर हम कहें, so yeast is a unicellular fungus. Okay, yeast is a unicellular fungus. इसके पास सिंगल सेल होता है, ये देखिए सिंगल सेल है, एंड उसके बाद ही ये डॉटर सेल बना देता है। ओके, सो बडिंग के द्वारा yeast is a unicellular, मतलब बहुत सारे सेल इसके साथ एक्यूमुलेट नहीं होते हैं। अगर ये मसल का सेल है तो इसमें बहुत सारे सेल्स, बोन के सेल्स, मसल के सेल्स, ब्लड सेल्स इकट्ठे होते हैं, तो ये मल्टी सेल्यूलर हो गया अगर हम इस मसल की बात करें। बट अगर हम सिर्फ ईस्ट की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके का सेल देखते हैं। नाउ सिक्स्थ इज ईस्ट इज हेटेरोट्रॉपिक organism. Yeast is heterotrophic organism, मतलब क्या? Yeast जो है अपना खाना खुद नहीं बनाता है, वो किसी और के ऊपर डिपेंड होता है। So yeast is heterotrophic organism. So this much we have seen. Asexual mode of reproduction is seen in yeast, that is budding. A single cell is showing round shaped spherical structure, that is bird. After some time the bird will detach from the single cell. Okay, detachment of the of bird from the cell is budding, which is a mode of asexual reproduction in yeast. Yeast is a unicellular fungus. Yeast is a heterotrophic organism. Okay, so this much amount of information you have to write in your examination. आपको अगर क्वेश्चन आया so आपको पूछ सकते हैं explain about yeast. ओके, एक क्वेश्चन तो ये होगा explain budding formation in the yeast. Okay, yeah, describe asexual reproduction
budding in the east. ओके, इस तरीके के इस टॉपिक पे टोटल 3 क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है. होप you like this video. If you like this video, please hit the like button and subscribe to our channel. Thank you.